हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो लो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। मुकेश मिल्स का असली परिसर दक्षिण मुंबई कोलाबा में है और इसकी इमारतें औपनिवेशिक युग से जुड़ी हुई हैं। इसकी उत्पत्ति 1800 से 1900 के आसपास मानी जाती है। इस मील में 1980 में एक भयंकर आग लगी थी। 1982 की घटना का जिक्र कई लेखों में मिलता है, जिसके बाद यह परिसर बड़े पैमाने पर बंद और परित्यक्त हो गया। मुकेश मिल्स फिल्मों और फोटोशूट के लिए लोकप्रिय लोकेशन भी रहा है, इसलिए इसके बारे में कई कहानियाँ और अफसाने बने। पर सुरक्षा कारणों से इसे कभी-कभी शूटिंग के लिए बंद भी किया गया। मील की आग और बंद होने के बाद से लोगों में यह अफवाहें फैल गईं कि वहां आग पीड़ितों की आत्माएं भटकती हैं। यही लोक कथाएं आज डरावनी बातों सुनी जाती हैं। मुंबई की समुद्री हवा कोलाबा के किनारों के पास खड़ी एक बड़ी पुरानी इमारत मील की गूंज थी वहां। उसका नाम था मुकेश मिल्स। ईंट पत्थर की दीवारें थीं, ऊंची ऊंची खिड़कियां, अंदर मशीनों की आहट, दिन रात कपड़े बनाने की ताल थी। मील में कई परिवारों के लोग काम करते थे। माँ, बच्चे, पिता, बहनें सब यहाँ रोज आते थे। सवेरे जल्दी उठकर आना, मशीनों की लाइन पर काम करना, चाय का ठेला और फिर दिन भर की कड़ी मेहनत, यही जीवन था। मील में हंसी भी थी। दोपहर में छोटे छोटे बच्चे मील की छत पर खेलते थे। वे पतंग उड़ाते, छुपम छुपाई खेलते और मिठाई बांटते। मील के पास छोटे छोटे घर थे। वहाँ के लोग एक दूसरे को जानते थे। शाम को सब साथ बैठकर खाना खाते और गाने गाते। मील के मालिक का नाम था श्री माथुर। वह मील का जिम्मेदार था। लोगों से कहते थे, कड़ी मेहनत करो, जीवन चलेगा। पर मजदूरों के अपने दुख भी थे। कभी मशीन टूट जाती तो काम रुकता, कभी मजदूरी कम होती, पर लोग मील में अपनी उम्मीद रखते थे। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसे बचाते। मील उनके लिए घर जैसा था। यहाँ कुछ लोग इतने लंबे समय से काम करते थे कि उनकी यादों में मील का हर पैच था। किसी के विवाह की खबरें, किसी के जन्म, किसी के जाने की खबरें सब मील में होती थी। एक दिन अचानक शहर की खबरों में सुनहरा सा असर आया। कहा जा रहा था कि शहर के कुछ हिस्सों में नई योजना बन रही है। पर मील वालों का ध्यान अब रोज की जिंदगी में था। वे जानते थे कि कुछ भी बड़ा बदलना आसान नहीं। रातें जब आती तब मील में मशीनें बंद होती और दीवारें ठंडी हो जाती, पर लोग जानते थे कि अगली सुबह फिर वही मशीनों की आवाज़ शुरू होगी। एक गर्म सूखी रात थी। आसमान में बादल नहीं थे। हवा धीमी सी चल रही थी। कमरे तले पर बिजली की छोटी छोटी चमकें थीं। उस रात मिले कई लोगों ने कहा कि कुछ अलग सा लगा, पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। तभी रात के करीब अंधेरा घना हुआ और मिल के अंदर किसी जगह से धुआं उठना शुरू हुआ। पहली बार किसी ने देखा कि एक छोटी सी झोपड़ी के पास रसोई से कोई चिंगारी उछली। किसी ने सोचा कि यह मामूली बात है, नौकरी वाले चूल्हे से निकला धुआं था, पर चिंगारी सीढ़ियां चढ़ती हुई मशीन रूम तक पहुंची। लकड़ी, तेल और कपड़े ये सब जल्दी जलते थे। आग ने पहले मशीन रूम को जकड़ लिया, फिर हवा के साथ वह बड़ी तेजी से फैलने लगी। लोग जागे। मशीनों की तेज आवाजें अचानक थम गईं। चीखें, बर्तन गिरने की आवाज और कोई दरवाजा बंद होने की खटखट सब हुआ। मील की छोटी गलियों में अफरा तफरी मच गई।
लोगों ने भागकर अपने घरों से बाहर निकलना चाहा, पर कई जगहों के दरवाजे जले हुए थे। सीढ़ियां धंस गई थीं। कई कामगार उस रात वहीं पकड़े गए। बच्चे रो रहे थे। महिलाएं अपने भांजे भतीजों को खोजना चाहती थीं। हर तरफ धुआं, आग और रोते हुए लोग थे। कुछ लोग लोगों को खींचकर बाहर निकालते, कुछ ने खुद अपने कपड़ों में आग लगने के बावजूद दूसरों को बचाया। मगर सबका भाग एक सा नहीं था। कुछ लोग बाहर पहुंचे और जिंदा बचे, पर कई लोग मशीन रूम में फंस गए। कुछ मशीन के किनारे दबे रहे, कुछ झुंड बनकर बाहर के रास्ते खोजते रहे। आग इतनी तेज थी कि वहां से निकल पाना मुश्किल था। कई परिवारों की कड़ी मेहनत, वो कमाए हुए पैसे, बचत, सब उसी रात धुएं में विलीन हो गए। बाद में खबर आई कि बहुत लोगों की जान गई, मील में फंसे और मर गए। शहर में शोक का माहौल छा गया। वहां के लोग रोए। किसी ने कहा, यह कैसे हुआ? किसी ने कहा, सुरक्षा कहाँ थी? अधिकारी आए, नेचुरल कारणों की बात हुई। कभी कुछ जांच हुई, पर जो हुआ वो वापस नहीं आ सका। मील पर सदमा छा गया। लोग मील के पास से डरने लगे। उस रात के बाद मील कभी वही नहीं रहा। दीवारें काली पड़ गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए, छत के कुछ हिस्से गिर गए। मील का दिल टूट गया था। वह रात मील की यादों में दर्द बनकर रह गई। आग के बाद समय बदला, मील खाली पड़ा रहा। कुछ लोग कहते हैं थे कि मालिक ने मदद की कोशिश की, पर नुकसान बहुत बड़ा था। सरकारी दफ्तरों में कागज जमा रहे, पर असल में मील का अंग अंग टूट चुका था। धीरे धीरे लोग वहां आने बंद कर दिए। बच्चे खेलना छोड़े। जो लोग काम छोड़कर बच गए थे, उन्होंने अन्य जगह काम ढूंढा। मील के आसपास के घरों में घर का माहौल बदल गया। फिर धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। लोग कहते, रात में मील की दीवारों से चीखें आती हैं। कुछ ने कहा, मशीनों की आवाज़ जैसे फिर सुनाई देती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने रात में परछाइयाँ देखी। कुर्सियों पर बैठे लोग हाथ उठाते हुए, मदद मांगते हुए। शहर में ये बातें एक ही चर्चा बन गई। फिल्मों के लोग वहां आए और कुछ ने कहा कि वहां सीन लगाना अच्छा लगेगा। डरावना माहौल था, इसलिए कई फिल्में और गाने वहां शूट हुए। पर स्थानीय लोगों के लिए वह जगह एक अपवित्रित स्मृति बन गई थी। मील की दीवारों पर कभी कभी छोटे छोटे फूल रखने आते लोग भी थे, पर ज्यादातर लोग डर कर वहां से दूर रहते। बच्चे जो पहले मील की छत पर खेलते थे, अब कहते वह जगह डरावनी है। बूढ़े बताते, हमने सच देखा था। बचपन में तो मील एक जिंदा जगह था, अब वह खंडर है। कुछ लोग कहते ये आत्माएं हैं, कुछ कहते यह हवा की आवाज है। पर जो लोग उस रात देख चुके थे, उनके मन में एक सवाल हमेशा बना रहा, क्यों इतनी जानों का नुकसान हुआ और अभी भी लोग डरते हैं। रीता नाम की एक लड़की थी। वो मील के पास बड़ी हुई थी। उस रात वह छोटी थी, पर उसकी माँ ने उसे बचा लिया था। रीता ने याद रखा कि कितनी बार उसने अपने पिता को मील जाते देखा। पसीने, मेहनत, थकान, पर उसी मेहनत ने घर चलाया था। उसने उस रात पिता को जला हुआ सूट पहने देखा, पर पिता बच गए थे। पर उसके कई चचेरे भाई
उस रात गुम हो गए थे। रीता के मन में गुस्सा और दर्द दोनों थी। उसने ठान लिया था कि वह इस बात का एक सच सुनाएगी, किस तरह लोग वहाँ मारे गए और किस तरह उनकी कहानियाँ भुला दी गईं। जब रीता बड़ी हुई, उसने पढ़ना शुरू किया। उसने मील के पुराने दस्तावेज, अखबार के कटिंग देखी। उसे लगा कि इस घटना के पीछे कुछ और सच्चाई हो सकती है। क्यों सुरक्षा नहीं थी? क्यों बिजली की व्यवस्था इतनी घटिया थी? उसने अधिकारियों के पास भी पूछा, पर जवाब ना के बराबर मिला। कुछ लोग बोले, समय का नियम है, सब पुराना हो गया। पर रीता को यह बात मान्य नहीं थी। वह चाहती थी कि लोगों को याद दिलाया जाए कि जिनके जीवन छिन गए थे, उनकी भी कहानियां थीं। उनके बच्चे थे, पिता थे, माँ थी। रीता ने मील के पास की पतली सी गली में एक बत्ती जलाई। वह हर महीने एक दिन वहां जाकर चुपचाप दीप जलाती और प्रार्थना करती। कुछ लोग देखते और मुस्कुरा कर चली जाती। कुछ लोग आते और उसके साथ बैठते। धीरे धीरे कुछ और लोग भी आए। वे मील में हुई अपूरणीय क्षति के बारे में बात करने लगे। कुछ बुजुर्ग वहां आए और वे रात की घटनाओं को बताने लगे। कौन किस दिन गया, किसने किसे बचाया। रीता ने सब कुछ लिखा। उसने इन कहानियों को संजोना चाहा ताकि लोग उन्हें भूल ना पाएं। एक शाम रीता ने सोचा कि वह फिर मील पर जाएगी। वह अकेली नहीं गई। उसके दोस्त अनिल और सुनीता साथ थे। वे तीनों मील के पास पहुंचे जब शाम ढल गई थी। हवाओं ने थोड़ा ठंडा कर दिया था। दीवारें खाली थीं। उन तीनों ने पक्की तरह तय किया कि वे सिर्फ देखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और लौट आएंगे। पर जब वे आगे बढ़े तो उन लोगों को एक अजीब सी चीज महसूस हुई, जैसे कोई निगाह उन्हें भीतर से देख रहा हो। भी अंदर गए। जगह पर गूंज थी। कुछ पल के लिए ऐसा लगा मानो मशीनें फिर से चल पड़ी हों। एक धीमी आवाज, कदमों की गूंज। किसी ने दीवार पर सुरसुरा कर कहा। रीता ने मोबाइल निकाला और रिकॉर्ड करना शुरू किया। अनिल ने कहा, यह सब हवा की बात होगी। सुनीता ने जुबान काट ली। उसने कुछ सुना था, एक बहुत हल्की सी चीख, कहीं दूर से आती हुई। रीता की आंखों में आंसू थे, पर उसने डटकर आगे बढ़ना चाहा। वे उस कमरे में पहुंचे जहां उस रात आग लगी थी। वहां पर कुछ जलकर अंधेरी परत बनी हुई थी। एक टोकरा पड़ा था जिसमें बच्चे के खिलौने थे। एक छोटा लकड़ी का घोड़ा, एक खून छुपा सा रुमाल, एक टूटा छोटा चश्मा। रीता ने वह सब देखा और उसका दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, यह सब वही रात की निशानियां हैं। अनिल ने हल्की सी ठंडी हवा महसूस की। उसकी चमड़ी पर सिहरन आई। सुनीता ने मोबाइल पर आवाज बढ़ाकर सुना। वहां पर किसी ने धीमे धीमे आवाज में कहा, मदद करो। तीनों का दिल तेज हो गया। वे भाग कर बाहर आए, पर जब वे बाहर पहुंचे तो मिली एक बुजुर्ग भीड़। कुछ लोग वहां दीप जला रहे थे। उन्होंने देखा कि तीनों के चेहरे पर डर था, पर आंखों में कुछ दृढ़ता भी थी। लोग मील के पास एक छोटी सी स्मृति सभा करने लगे। रीता ने वहां अपनी डायरी में उन बातों को लिख दिया। उसने तय किया कि वह इन कहानियों को सबके सामने लाएगी।
रीता की मेहनत रंग लाई। उसने स्थानीय अखबार में अपनी लिखी कहानी दी। कुछ पत्रिकाएं उसे प्रकाशित करने लगीं। लोगों की दिलचस्पी बढ़ी। कुछ युवा वहां आए और मील की सफाई में मदद करने लगी। कुछ ने मील की दीवारों पर लिखकर पुराने नाम लिखे, उन मजदूरों के नाम जिनका कुछ पता ना रहा। कुछ ने मील में दीप जलाने का आयोजन किया। धीरे धीरे वह जगह केवल डरावनी नहीं, वह एक स्मृति स्थल बन गई, जहां लोग आती थी और खामोशी से बैठकर उन लोगों की याद करते थे। लेकिन शहर में बदलाव भी आया। कुछ लोगों ने सोचा कि इस पुरानी जगह को नए ढंग से उपयोग में लाया जाए। शूटिंग कला, छोटी प्रदर्शनियां, इससे कुछ लोग खुश हुए और कुछ लोग कहते, हमें पहले वहां हुए दृष्टि को भुलाना नहीं चाहिए। हमें उन लोगों को सम्मान देना चाहिए। इसलिए ऐसे आयोजन होते कि पहले स्मृति सभा होती, उसके बाद ही कला प्रदर्शनी। यह तरीका लोगों को पसंद आया। कई फिल्म निर्माता भी अब स्मृति की इजाज़त लेकर आते थे और वे सुनिश्चित करते थे कि कोई अनादर ना हो। समय के साथ शहर के कुछ बच्चे भी मिल पर आते और पूछते, किस तरह के लोग थे जो यहाँ काम करते थे। बुजुर्ग बताते, वे मेहनती लोग थे, अपने परिवार के लिए जिए। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़े। पर उस रात बहुत कुछ छिन गया। लोगों की आंखों में नरमाहट होती और कुछ लोग जो पहले डरते थे, वे अब मील के पास शाम को दीप जलाकर लौटते, एक छोटी सी पूजा करके। एक रात जब पूरा शहर नीला सा शांत था, रीता और उसके कुछ दोस्त फिर मील के पास आए। वे सबने कुछ फूल और छोटे छोटे खिलौने रखे। उन्होंने हाथ जोड़कर उन जिंदगियों के लिए प्रार्थना की। फिर वे चुप बैठे। कुछ लोग कह रहे थे, हम यहाँ केवल शांति चाहते हैं। और फिर जैसे एक बहुत पतली हवा चली, एक धीमी धीमी सरसराहट, कोई शब्द कह गया, धन्यवाद। शब्द इतना हल्का था कि कुछ लोगों ने सुना ही ना हो, पर जिन लोगों की सुनने की इच्छा थी, उन्होंने सुना। रीता ने आंसुओं भरे आंखों से कहा, यह आवाज पहले जैसी नहीं थी, यह अब थोड़ी शांत लगी। अगले दिन लोगों ने मील के आसपास कुछ और छोटे काम किए। नज़दीकी स्कूल के बच्चों के लिए किताबें जमा की और कुछ चित्र बनाए, जिसमें वहाँ के नश्वर जीवन को दिखाया गया। यह सब देखकर शहर के लोग भी बदलने लगे। वे अब मील को सिर्फ डरावनी जगह मानकर नहीं जाते थे। वे जानते थे कि वहाँ लोगों की यादें हैं और उन यादों के साथ सम्मान का बर्ताव जरूरी है। मुकेश मिल्स की कहानी हमें एक कठिन सीख देती है। जब कोई बड़ी त्रासदी होती है, तो उसके पीछे कई इंसानी कहानियाँ होती हैं। कुछ लोग मर जाते हैं, पर उनकी यादें जीती रहती हैं। अगर हम उन यादों को भुला दें, तो हम इंसानियत की एक ज़रूरत भूल जाते हैं। और अगर हम याद रखते हैं और सम्मान करते हैं, तो कभी कभी दर्द की आवाज़ें कम हो जाती हैं। कहानी का एक और पहलू यह भी है कि पुरानी इमारतें मात्र ईंट और पत्थर नहीं होती, उनमें लोगों की जिंदगी की खुशियाँ और दुख दोनों होते हैं। इसलिए किसी भी पुरानी जगह को देखते हुए हमें संवेदनशील रहना चाहिए। अगर हम वहाँ कला, इतिहास और सम्मान के साथ जाएं, तो वह जगह नए अर्थ पर सकती है। देर से ही सही, पर फिर भी।
इस कहानी में आपको जो भी पसंद आया हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। अलविदा।